वो भूपेश बघेल वर्सेस पीपल है। छत्तीसगढ़ के लोग जो 3 बार की भाजपा की सरकार से तंग आके उन्होंने मजबूरी में पिछली बार भूपेश बघेल को मौका दिया, उनके झूठे वादों पर विश्वास किया, उनके झूठे वादों को लेकर उन्होंने सरकार बनाई। 5 सालों में उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार को देख लिया है। सिर्फ अपना नाम चमकाने के अलावा, सिर्फ हाईवे पे जो PWD के बोर्ड होते हैं उस पर अपनी फ़ोटो लगवाने के अलावा भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने निकाली स्टेशन मरोदा से बदलाव पदयात्रा। भारत माता की दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी बिना पावर आज बड़े बदलाव की ओर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाशते दिखाई दे रही है। कभी दिल्ली के तो कभी पंजाब के विधायक दुर्ग पहुंच रैली करते नजर आ रहे हैं। पंजाब के विधायक व आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी गुरविंदर सिंह गैरी बिरिंग ने स्टेशन मरोदा के विजय चौक में सभा को संबोधित करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में बिजली, स्वास्थ्य व शिक्षा निःशुल्क देना चाहती है। छत्तीसगढ़ में आम लोगों की सरकार लाना चाहते हैं तो केजरीवाल को एक अवसर जरूर दें। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को निडर होकर आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने इस बार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी किया है। ये बताएंगे, दिल्ली पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ क्या तैयारी है? देखिए, अन्ना हज़ारे मूवमेंट से बनी आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना जो संगठन का विस्तार है वो कर रही है। तो पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया। इसके साथ साथ ही और प्रदेशों में भी हमें आम आदमी पार्टी को प्रेम मिल रहा है। जैसे गोवा में भी हम स्टेट पार्टी बन चुके हैं और गुजरात में भी स्टेट पार्टी बन चुके हैं। कई जगह पे जैसे MP में हमारे मेयर भी बन चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 महीने से आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही है, अपने संगठन का निर्माण कर रही है। आपको जान के बहुत खुशी हुई कि आम आदमी पार्टी का गांव लेवल पे और वार्ड लेवल पे जो संगठन है वो बन के पूरा का पूरा तैयार है। हर जगह आम आदमी पार्टी की 11 मेंबर की कमेटी बन चुकी है। हर जगह, हर वार्ड और हर गांव में आम आदमी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। और आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा निकाल रही है। तो लगभग 80% छत्तीसगढ़ के जो बड़े शहर और कस्बे हैं, विधानसभा हल्के हैं, वो कवर हो चुके हैं। और उसी कड़ी में आज हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आए और दूसरी बार बदलाव यात्रा निकालने आए हैं। जिस तरीके से पहली बदलाव यात्रा में दुर्ग ग्रामीण के लोगों का हमें प्रेम मिला और लोगों से डिमांड आई, उसी कड़ी में हम दूसरी बार बदलाव यात्रा निकालने आए। जी, अगर दुर्ग भिलाई विधानसभा, अगर दुर्ग शहर और ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो ग्रामीण तो मजबूत दिखाई देता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी में ही बिखराव है आपसी। नहीं, देखिए, जहाँ पे परिवार होता है थोड़े बहुत मनमुटाव और अंदर तो होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पे पूरा जोर से काम कर रही है। और जो शहर है, दुर्ग शहर है, वहाँ पे भी संगठन हमारा पूरा है। आने वाले समय में आपको सरगर्मी दिखाएंगे और आप जो आम आदमी पार्टी का वहाँ पे दमखम है वो आपको देखने को मिलेगा। जी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के आम आदमी पार्टी हमेशा आगे रही है। दिल्ली सरकार बनने के बाद आम लोगों के साथ जुड़ी है और उनको पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है। क्या इस प्रकार का कोई योजना या कोई मैनिफेस्टो में इस बार छत्तीसगढ़ में जी, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी 1-1.5 हफ्ता पहले छत्तीसगढ़ में आए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को 9 गारंटी दी है। 9 गारंटियों में से जो मेन गारंटीज हैं वो है कि हर घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। और अगर किसी का पुराना बिजली का बिल खड़ा है तो एक बार में वो सभी के सभी बिल माफ़ किए जाएंगे। उन्होंने गारंटी दी है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में हमने हेल्थ सेक्टर में क्रांतिकारी काम किए हैं, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के भी हर मोहल्ले में और हर गांव में हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मुफ्त इलाज की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। सब टेस्ट, सब दवाइयाँ, सब ऑपरेशन सब मुफ्त किए जाएंगे। उन्होंने गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को कि जो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों को भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे उनका भी लेवल बढ़िया किया जाएगा। बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी। जो छत्तीसगढ़ के सरकारी टीचर्स हैं
उनको टीचिंग के अलावा, पढ़ाई के अलावा जो काम भी सरकारें देती है वो काम उनसे लिए जाएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए रखा जाएगा। उन्होंने गारंटी दी है कि छत्तीसगढ़ की जो हमारी माताएं बहनें हैं जो 18 साल की आयु से जिनकी उम्र ज़्यादा है, 18 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो एक परिवार में चाहे एक हों चाहे एक से ज़्यादा हों, सभी के खाते में, सभी के अकाउंट में हर महीने सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति महीना डाला जाएगा। उन्होंने गारंटी दी है कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख नई सरकारी नौकरियां बनाई जाएंगी और जब तक हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें 3000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को 9 गारंटियाँ दी हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में वो 10वीं गारंटी देने दोबारा से छत्तीसगढ़ में आएंगे और 10वीं गारंटी छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए और छत्तीसगढ़ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उन लोगों के लिए 10वीं गारंटी लेके दोबारा से आएंगे। लगातार जो अमित शाह जी का और केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है, साथ में कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी उन्होंने भी, उनका भी दौरा अभी फिलहाल ही में रहा। तो किस तरह देखते हैं आम आदमी पार्टी जो अभी चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पिछले 2 महीनों में हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी 3 बार आए हैं रायपुर में, 2 बार रायपुर में आए हैं, एक बार गारंटी रिलीज़ करने, एक बार रैली करने और एक बार बिलासपुर में आए हैं और लाखों लोगों का जनसमूह उनको सुनने के लिए आया है। और दूसरी तरफ भाजपा के नेशनल लीडर्स, उनके नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं और वहाँ पे आपने खाली कुर्सियाँ देखी होंगी। अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारी तरफ से उनका वेलकम है और वहाँ उनकी रैली में भी जो खाली कुर्सियाँ होंगी, आप मीडिया के बंधुओं को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी ज़रूर दिखाएं। जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसके यहाँ पे नहीं आई थी, वहीं रायपुर से एक सीट थी जहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हार गए थे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस बार क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, कितनी सीटें लगभग? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में पूरी 90 की 90 सीटों पे झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे मजबूत कैंडिडेट उतारेगी। इस बार आम आदमी पार्टी की तैयारी आप खुद ही आंकलन कर सकते हैं कि पिछली बार से तैयारी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रही है। जिस तरीके से हमारी नेशनल लीडरशिप यहाँ पे सक्रिय हुई है, हर वक्त कोई ना कोई नेशनल टीम में से आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई लीडर, कोई प्रभारी, सह प्रभारी जहाँ हमारी नेशनल लीडरशिप में से कोई ना कोई छत्तीसगढ़ में हर समय अवेलेबल रहता है। तो इस बार तैयारी हमारी पिछली बार से बहुत ज़्यादा दमदार है और जिस तरीके से हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा चेंज आने वाला है और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। शहर और ग्रामीण से विधानसभा चेहरा, शहर और ग्रामीण से इस बार के चुनाव में चेहरा किसका है? नहीं, देखिए, ये जो कैंडिडेट सिलेक्शन है ये अभी पेंडिंग इशू है। हम हर सीट पे मजबूत चेहरा देंगे और विनिंग कैंडिडेट देंगे, लेकिन जब चेहरा अनाउंस होगा आपको बता देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि इस बार चुनाव कांग्रेस और ईडी के बीच है। आपकी सरकार के साथ इस बार जो चुनाव है वो भूपेश बघेल वर्सेस पीपल है। छत्तीसगढ़ के लोग जो 3 बार की भाजपा की सरकार से तंग आके उन्होंने मजबूरी में पिछली बार भूपेश बघेल को मौका दिया, उनके झूठे वादों पर विश्वास किया, उनके झूठे वादों को लेकर उन्होंने सरकार बनाई। 5 सालों में उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार को देख लिया है। सिर्फ अपना नाम चमकाने के अलावा, सिर्फ हाईवे पे जो PWD के बोर्ड होते हैं उस पर अपनी फ़ोटो लगवाने के अलावा भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और हर तरह का घोटाला छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है वो भूपेश बघेल वर्सेस पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ होने वाला है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोग बदलाव चाह रहे हैं, हमें लगता है कि भूपेश बघेल जी की पार्टी को इस बार शायद एक भी सीट न मिले। कितनी सीटें आप अनुमानित लगा के रखें कि आपकी आएगी? देखिए, हम 90 की 90 सीटों पे पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से उतरेंगे और हमें उम्मीद है कि मेजॉरिटी के साथ सरकार बने। मैनिफेस्टो में किस पर फोकस है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने 9 पॉइंट का अपना गारंटी पत्र निकाल दिया। 2020 में जब दिल्ली में इस बार चुनाव हुए दिल्ली सरकार के, तो इस बार आम आदमी पार्टी का प्रचार का कैंपेन का स्लोगन था कि अगर हमने काम किया है तो वोट डालो वरना मत डालो। और दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीट दी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों का मानना था कि अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है, उसका घोषणा पत्र नहीं होता, गारंटी पत्र होता है। तो दिल्ली के लोगों ने हमारे गारंटी पत्र, क्योंकि हमने काम करके दिखाया, 70 में से 62 सीटें दी, इसलिए हम इस बार छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र नहीं गारंटी पत्र लेके आए। 9 गारंटी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें बिजली, पानी, यातायात,
शिक्षा और एजुकेशन और हमारी माताओं के लिए 1000 रुपये प्रति महीना, इन सभी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। और एक अलग से 10वीं गारंटी आएगी जो छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए होगी। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम गारंटी पत्र देते हैं और हम चुनाव जब लड़ते हैं, दूसरी बार सरकार आने के बाद दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं, तो हम लोगों में जाके बोलते हैं, लोगों को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने काम किया तो वोट दो, वरना मत दो। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल जी को भी कहना चाहूँगा कि इस बार छत्तीसगढ़ के लोगों को चैलेंज करके देखें, बोलें एक बार कि अगर मैंने काम किया तो वोट डालें। जी, कभी नहीं बोलेंगे वो। भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार ने गैस सिलेंडर में 200 रुपये कम कर दिया, तो आम आदमी पार्टी किस नहीं सुना? देखिए, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने पिछले 9 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जो इनके बिजनेस इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनके जो बंधु हैं, उनका नाम आप सभी को पता है, जो इनके दोस्त हैं, सिर्फ उनको मुनाफा दिलवाने का काम किया और आम लोगों का खून चूसने का काम किया। 10,000 करोड़ के आसपास के इनके जो लोन हैं वो माफ़ किए हैं। जो बाकी के बंधु थे, जो वो वाला लोन भी नहीं उतार पा रहे थे, उनको देश से भगा दिया, उनको जाने दिया। तो अब 9 साल के बाद इनको लोगों की याद आई है, इनको अब इस बार लग रहा है कि ये सत्ता से बाहर होंगे, तो डर के मारे इलेक्शन से कुछ महीने पहले ये लोगों को ये जो मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी, ये खुद फ्री की रेवड़ी देके अब अपनी सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बार भाजपा की सरकार की तरफ दिख रहा है और मुझे लगता है कि केंद्र में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरा नाम गुरिंदर सिंह गैरी बड़िंग है जी। मैं पंजाब से अमलो विधानसभा से MLA हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश का आम आदमी पार्टी की तरफ से सह प्रभारी।